हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फैक्टर्स एंड डिविजर्स का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी, और आज की क्लास में आज उसका होने वाला है प्रैक्टिस सेशन। आज आपकी क्लास में होने वाला प्रैक्टिस ऑफ डिविजर्स और फैक्टर्स के जो प्रैक्टिस होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि आपके प्रैक्टिस में जो यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका आप लोग अच्छे से जो है सॉल्यूशन अच्छे से उसका नोट्स कर पाए, ताकि आपके रिवीजन के लिए मतलब अगर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता हो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपके नोटबुक में रहेगा तो आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसका सबसे पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर रखा गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा और इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, और इसके साथ हम भी इसका आंसर आपको बताएंगे। यहां पर यह कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 480। यानी हमारे पास क्या है मेरे भाई, 480 एक नंबर है और इसका पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, ये आपको निकालने। बस बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 आपका कितना हो गया, 48 इंटू 10, ये हो गया 480। बात खत्म है। 16 इंटू 3 48 इंटू 10 आपका हो गया 480। बात खत्म है। 16 को लिखोगे 2 का पावर 4 और 3 को लिखोगे 3 का पावर 1 और 10 को लिखोगे 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो हमारे पास 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1 कितना बनेगा, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका बेस 2, बेस 3, बेस 5, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए करना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है। इसके पावर में 1 जोड़ देना है और सबके पावर में 1 जोड़ देना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 जोड़ेंगे बनेगा 6, 1 है। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, कितना बन जाएगा टोटल, यानी इसका आंसर बन जाएगा 24, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने इसका आंसर बनाया भी होगा, और आपने कमेंट में अगर आपका आंसर आ जा रहा है ना, तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर ये बन रहा है। आ रही बात। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। दूसरा जो नंबर है प्रश्न जो आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि 112 के, इसमें आपका कह रहा है कि 112 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है। अरे वही काम करना है आपको, पहले वाले 112 को प्राइम फैक्टराइजेशन। 112 आपका बनेगा 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, तो 16 को लिखोगे 2 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 1। इसके कुल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर, इसके पावर में 1 जोड़ देना है और फिर इसके पावर में 1 जोड़ देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूना 10 क्या बना, इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है, बहुत अच्छा है। इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया। इसमें कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने यहां पर यह कहा है कि 360 के सभी गुणनखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, यानी गुणनखंडों की संख्या 24 है। दूसरा इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज कितना, 1170, यानी सभी गुणनखंडों का योग 1170 हो गया। हमारे पास कहा है, आपके सामने कहा है 360 है। अब इनके सभी फैक्टर्स के संबंधों में विचार करना है। तो सबसे पहले इसका सभी फैक्टर्स निकालेंगे।
तो अगर सभी फैक्टर्स अगर हम जो है सो निकालेंगे तो इसको आप जो है सो लिखोगे क्या 72 × 5। ये आप पर निर्भर करता है कि किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन कितना जल्दी आप कर पाते हो, इस पर निर्भर करता है। आप कितना जल्दी छोटा से छोटा फैक्टराइजेशन कर पाते हो, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बात बन जाएगी। अब यहां पर क्या है 360 है, 360 मतलब 72 को 5 से गुना करेंगे 360 बनेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 36 को 10 से गुना करेंगे, बिल्कुल बनेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 36 को 10 से करोगे तो उसमें 2 भी आपका 36 में है, 2 10 में भी, दोनों में आ गया। तो यानी कोशिश करो कि मतलब पहली संख्या में किसी भी संख्या का मैक्सिमम पावर मिल जाए। तो अब उसके बाद अगर यहां पर देखोगे 72 को आप लिखोगे 8 × 9। कुछ लोग ये बोलेंगे सर 18 × यानी 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर 18 में आपका आ गया 2, फिर जो है 4 में आ गया 2, दोनों में 2 आ गया, लेकिन इसको मैंने सेपरेट लिख दिया और इंटू आपका 5 हो गया। तो ये बताओ 8 को आप लिखोगे 2 का पावर 3 बनता है, 8 9 क्या बनता है 3 का पावर 2 बनता है और 5 का पावर 1 बन गया। तो सबसे पहला इसमें कथन में क्या कहा है, सबसे पहला कथन कहा है कि गुणनखंड की संख्या 24 है। तो हम इसका गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। गुणनखंड की संख्या के लिए करना क्या होता है, इसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू 2 + 1, इसका पावर 2 है, इसमें 1 जोड़िए, इसका पावर 1 है, इसमें 1 जोड़िए। तो कितना आ रहा है, ये बन गया 4 × 3 × 2, कितना बना आपका 24 बना। और पहला कथन कह रहा है गुणनखंडों की संख्या 24 है, जो हमने निकाला 24 आ रहा है। इसका मतलब पहला कथन जो है वो सही, जो कथन पहला है वो बिल्कुल सही है। दूसरा इसके योग की बात कर रहा है, दूसरा इसके योग की बात कर रहा है, यानी सम की बात कर रहा है। तो सम के लिए करना क्या है, 2 के पावर 3 को कितनी संख्या विभाजित करेगी। तो आप बोलोगे सर 2 का पावर 0 इसको विभाजित करेगी, फिर 2 का पावर 1 इसको विभाजित करेगी, फिर 2 का पावर 2 इसको भी विभाजित करेगी, फिर 2 के पावर 3 इसको विभाजित करेगी। सबका योग हमें निकालना है, तो सबको जोड़ दीजिए, सभी फैक्टर्स को जोड़ दीजिए, बात खत्म। ये हो गया 2 के पावर 3 का। अब बताओ यहां पर है 3 के पावर 2 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या। तो आप कहोगे सर 3 का पावर 0 है, यहां पर दिख रहा बिल्कुल आपका कितना है 3 का पावर 0 होगा, फिर 3 का पावर 1 होगा, फिर 3 का पावर 2, यानी ये तीनों संख्या 3 के पावर 2 को विभाजित करेगी। अगला आपका होगा क्या, तो अगला 5 के पावर 1 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, 2 संख्या है, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, दोनों को जोड़ दो। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा 8 4 12 और 2 14 और ये कितना बनेगा, ये 15 बनेगा। किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 9 3 12 और 1 13, ये बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बनेगा 5 और 5 का पावर यानी 0 1 बनेगा, 5 और 1 6 बने। तो यहां से 15 × 6 जो है 90 हो गया और इंटू 13 × 9 117 1 0, यानी इसका सम 1170 है। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन कहा है कि सभी गुणनखंडों का योग 1170, इसका मतलब ये भी कथन सही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। यहां पर 360 के लिए दोनों कथन आपका सही है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए भैया, कितना आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं मिटाता हूं, बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। आपको जो यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं उसको आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और आपको जहां पर दिक्कतें आती है वहां पर हमारा साथ लीजिए। आपके क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, यानी हमारे साथ साथ आपको चलना है, हमारे साथ साथ भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगर आप सॉल्व
करोगे तभी हमारी बात बनेगी। क्यों? अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, तो सीखना आपको है और सिखाना हमें है। तो हम दोनों साथ मिलकर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। एक एक चीज को अभी हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम जब ही कंप्लीट होगा तो अर्थमेटिक में आ जाएंगे। हम सोच रहे हैं पूरा मैथ्स आपको एक बार इस चैनल पर पढ़ा दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि संख्या 1240 में कितने विषम गुणनखंड है। हमारे सामने क्या संख्या है? 1240 है। इसको लिखोगे क्या? आप लिखोगे सर 100, हाँ तो इसको लिखोगे 124 इंटू 10 लिख सकते हो। अब यह कितना से कटेगा? 4 से कटेगा, तो 4 इंटू 31 आपका हो जाएगा इंटू 2 इंटू बन जाएगा 5। तो मुझे बताओ यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, मतलब 2 का पावर 3 बना। यहाँ कितना बना? 5 का पावर 1 बना और 31 आपका प्राइम नंबर है, 31 का पावर 1 बना। हमसे पूछा है ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? विषम फैक्टर्स, विषम गुणनखंड की बात हो रही है। विषम गुणनखंड की अगर बात हो तो मुझे विषम संख्या के बारे में सोचना है। विषम संख्या जो आपका है, ऑड नंबर का रिजल्ट किस प्रकार से होगा? जब ऑड का मल्टीप्लाई ऑड के साथ होगा तभी विषम मिलेगा। तो हमारे पास और फैक्टर्स निकालने के लिए सम है 2 संख्या, इसका मतलब ही नहीं है। तो मुझे बताओ इसमें कितने ऑड फैक्टर्स है? तो आप बोलोगे सर इसमें पावर 1 बढ़ा के लिख दीजिए 2 ऑड फैक्टर्स है। कौन कौन है? 5 का पावर 0 है और 5 का पावर 1 है। ये भी आपका ऑड है। इसमें कितने ऑड फैक्टर है? तो इसमें भी आपका 1 प्लस 1 2 ऑड फैक्टर है। कौन कौन? 31 का पावर 0 और 31 का पावर 1 2 ऑड फैक्टर है। तो दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? टोटल ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे 4। कितने आ जाएंगे? टोटल ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे 4। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी इसका राइट आंसर बनेगा। बी इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए, बिल्कुल आपका आसान है ये भी क्वेश्चन। अरे भाई अगर हमारे साथ तैयारी करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। आपको अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे, कोई क्वेश्चंस आपको हार्ड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। उस प्रकार से हम कंसेप्ट देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर क्या कहा? 100 के सभी गुणनखंडों का योग। अगर आज की क्लास आपको दिक्कत आ रही है तो आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है कि भाई कैसे हम फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे, क्या कैसे फैक्टर्स का सम निकालेंगे, कैसे फैक्टर्स का मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे, सब मैंने बताया। टोटल 1 क्वेश्चन पे लेके 9 क्वेश्चंस मैंने बताए। तो उन सबको आपको जाके देखना होगा, तब जाके आपको बात बनेगी। आज की क्लास तब भी समझ में आएगी। अगर जो है सो अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखते हो तो इस वाली क्लास में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आएगा, लेकिन 100% आप नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें कल की है जो आज मैं नहीं बता रहा हूं। अरे बात चलिए, इसमें कह रहा है 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो 100 को आप लिखोगे क्या? 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। 100 होता है 25 इंटू 4। 2 का पावर 2 बनेगा 4, 5 का पावर 2 बनेगा 25। अब हमें चाहिए इनके फैक्टर्स का सम। तो सम के लिए करना क्या है? 2 के पावर 2 को कितनी संख्या विभाजित कर रही है? तो आप बोलोगे सर 3, पावर से 1 ज्यादा। कौन कौन? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। तो यानी यहां लिखते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। तीनों संख्या इसको विभाजित कर रही है। तो इसको सम निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए। अब यहां पर जो है सो 5 के पावर 2 को कौन कौन संख्या? तो 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर 1, फिर 5 का पावर 2। ये तीनों इसको विभाजित कर रही है, तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ है। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए, बात खत्म।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा कितना, 4 2 6 1 7 और इंटू ये हो जाएगा 25 5 30 और 31, यानी 31 इंटू 7 आपका बना। 31 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 217 बनेगा। 7 इकाई 7 7 21, यानी इसका आंसर कितना बनेगा, 217, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बनेगा। तो बताइए किसी को दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर सी आंसर इसका बना। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया है, सेम पैटर्न पे है, यानी सेम पैटर्न पे है। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 10,800। 10,800 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात। तो उसके लिए हमारे पास तो एक ही तो रास्ता है, 10,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा कितना, 108 इंटू 100 बना। अब 108 को लिखोगे क्या, 4 इंटू 27, बिल्कुल 27 इंटू 4 108, और 100 को आप जो है सो लिखोगे 4 इंटू 25, बात बन गई। अब ये देखो यहां पर है 4, यहां पर है 4, यानी 4 इंटू 4 16, 16 का मतलब हो गया 2 का पावर 4 बनेगा, 16 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। इंटू यहां पर हो गया 27, 27 आपका 3 का पावर बनेगा 3, यानी 3 का पावर 3 बनेगा 27। अब ये रहा 25, 25 मतलब 5 का पावर 2 हो गया 25। बात किसी को दिक्कत नहीं है भाई, एकदम आसान है। अब आपको यहां पर ज्ञात करना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके सभी फैक्टर्स का सम ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ 2 के पावर 4 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, हमने इसका सम के लिए फॉर्मूला भी आपको बताया था, लेकिन हम इसको बेसिक से हम यहां पर देख रहे हैं। तो 2 के पावर 4 को विभाजित करने वाली कौन कौन, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और मतलब हो गया ये पांचों संख्या 2 के पावर 4 को विभाजित कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटू है तो इंटू के करेंगे। 3 के पावर 3 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, 3 के पावर 3 को, तो आप कहोगे सर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ये चारों संख्या 3 के पावर 3 को विभाजित कर रही है, मल्टीप्लाई। फिर आपका यहां पर है 5 के पावर 2 को, तो कौन सा, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ये तीनों संख्या 5 के पावर 2 को विभाजित कर रही है। अब आप सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म है। ये बिल्कुल आसान आपको लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 16 8 24, 24 4 28 और 28 3 कितना बनेगा, 31 बन जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 2 जो है सो 9, 27 में 9 जोड़ेंगे 36 बनेगा, और ये 36 और ये 3 और 1 40, यानी 40 बन जाएगा। इंटू उसके बाद 5 का पावर 2 25, और फिर जो है सो 5 का पावर 1 5, यानी 25 5 30 और 31 बनेगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास हो गया 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 961 और इंटू 40, तो यानी 1 0 का 0, 4 इकाई 4, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 9 चौक 36 और 2 38, 440 आपका आंसर बना, जो ऑप्शन नंबर ए में है। कितना, तो इसके सभी फैक्टर्स का जो सम बना 38 440 इसका आंसर बना, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। यहां पर है ये आपका ए आपका यहां पर है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन किया, और इनके जितने फैक्टर्स बनेंगे 2 के पावर 4 का जितने फैक्टर्स बनेंगे सबको जोड़ा, 3 के पावर 3 को जितने फैक्टर्स बनेंगे सबको जोड़ा, 5 के पावर 2 को जितने फैक्टर्स बनेंगे सबको जोड़ा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दिया 38 440। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है 11,760
क्या है 11760 की कुल संख्या यानी गुणनखंडों की कुल संख्या और गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले 11760 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 11760 का फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि इसका फैक्टराइजेशन कितना बनेगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, ये 11760 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर आप देखो अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है, भाई अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है, 16 से भी कटेगा। तो आप इसको लिखोगे 16, तो 16 सत्ते 112, 5 56, 16 तिया 48, 8 16 पचे 80, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब ये 16 को लिखोगे क्या, 2 का पावर 4 इंटू 735, ये 5 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 14 पचे 70, ये आपका 149 बनेगा। अब यह 149 होगा क्या, तो मुझे बताओ। 149 नहीं, 147 होगा, सॉरी, इसको 5 से काटेंगे 147। ये बना 2 का पावर 4 इंटू ये बना 5 का पावर 1, और ये कितना से, ये हो जाएगा 7 1 8 4 12, 3 से कटेगा ये बन जाएगा। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नंबर 27, 49 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3 का सॉरी यानी इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 49, 7 का पावर 2 बना, बात खत्म। अब ये है, इसमें हमसे पूछा है इनके सभी गुणनखंडों का संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए करना क्या होता है, इसका बेस प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। इसके पावर में 1 जोड़ के सबका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर है पावर कितना 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे। यहां पर पावर 1 1 में 1 जोड़ेंगे, यहां पावर 1 1 में 1 जोड़ेंगे, यहां पावर 2 2 में 1 जोड़ेंगे, बात खत्म। ये बनेगा 5 इंटू ये बनेगा 2 इंटू ये बनेगा 2 इंटू 3 बनेगा। बोलो किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 बना, यानी 11760 का जो टोटल फैक्टर्स बनेंगे वह बनेंगे 60। अगला आपसे पूछा सबका मल्टीप्लाई आपको बताना, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सभी फैक्टर्स का गुणनफल बताने। तो गुणनफल के लिए करना क्या होता है, जो संख्या होता है उस पर पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या है 11760 है, और इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है कितना 60, इसमें 2 से भाग लगा देते हैं। तो हमारा जो है सो ये जो है सो इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल के आ जाता है। और ये किस प्रकार से हुआ तो पिछला क्लास में मैंने बताया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, मैंने कंसेप्ट के साथ बताया हुआ है। इससे ये कटेगा तो कितना बनेगा 11760 का पावर बनेगा 30, इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ये हो जाएगा। तो बताइए बात समझ में आई, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए जो संख्या होता है उस पर पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर ये बात फिर भी ये बात आपको पच नहीं रही है तो आप पिछला वाला जो है सो वीडियो कंसेप्ट का देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है पहले देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मजेदार क्वेश्चन है। 8 मेरे भाई 8 नंबर कह रहा है 3240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। 3240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, कितना बनेगा।
तो सबसे पहले 3240 के सभी गुणनखंडों, कुछ भी आप पूछा फैक्टर, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। यानी सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद आगे बढ़ोगे। 8 से कट रहा है बिल्कुल, तो ये 8 इंटू 8 चौक 32 पूरा कट गया, 8 पचे 40, बात खत्म। अब ये 8 इंटू ये 5 से कट रहा है, 5 इंटू ये बनेगा 8 पे 40 और ये 81, ये हो जाएगा आपका 8 का मतलब हो गया 2 का पावर 3, 81 का मतलब हो गया 3 का पावर 4, 5 का मतलब हो गया 5 का पावर 1। अब देखिए 2 3 5 इसका बेस क्या है, प्राइम नंबर है। अब इनका सम पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का सम पूछा है। तो इसके लिए करते क्या है मुझे बताओ, इसके लिए करते क्या है, 2 के पावर 3 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये चारों संख्या 2 के पावर 3 को विभाजित कर रहा था, पूछा है सम, तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या है, 3 के पावर 4 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और फिर 3 का पावर 4, फिर इन सबको जोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपके इसको विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का योग। अब इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 बनेगा, ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा, 2 का पावर 3 बनेगा 8, 2 का पावर 2 बनेगा 4, तो 8 4 12, 12 और 2 कितना बनेगा 14, 1 15 बन जाएगा, ये इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब ये 3 के पावर 4 कितना बनेगा आपका, 3 का पावर 4 हो गया कितना, 81 होगा क्या, बिल्कुल ये हो गया 81 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा 81 और 3 का पावर 3 यानी कि 27, कितना हो जाएगा, फिर 3 का पावर 3 आपका 27 और फिर 3 का पावर 2 यानी कि 9 और 3 का पावर 1 और यहां पर 0, ये बनेगा 3 और 1 4, इसमें 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 27 और 9 यानी 81 और 81, 27 9 आपका बनेगा कितना 36 और 4 40 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 8 3 11 यानी कि 115 आपका बनेगा। सबको जोड़ोगे तो क्या 115 आ रहा है, तो हो जाएगा 27 और 9 यानी कि 36 और 36 और 4 40 बन रहा है यार, ये बन रहा है 40, कितना 40 बन रहा, और 40 में 81 जोड़ोगे कितना बनेगा 121, कितना हो रहा है 121 और इंटू 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, 5 और 1 यानी बनेगा 6, 15 छक्का जो है 90, 90 का मल्टीप्लाई 121 में 1 0, 9 इकाई 9, 9 दूना 18 और ये 9 और 1 10,890 आपका आंसर बन गया। कितना आंसर बन गया 10,890, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसका सम ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी आपको जैसे लिख के आपको थोड़ा इसको जोड़ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात आ गई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अरे यार बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 9 क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, पहले इसको देखिए क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि संख्या 35,700 के, यानी आपके सामने संख्या है 35,700 के क्या क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ इन सभी फैक्टर्स का सम भी ज्ञात करना है। अरे यार इसका जो है सम भी ज्ञात करना है, इसका सम, और ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 35,700 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 357 इंटू 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 से कटेगा, ये बनेगा 3 इंटू 119 हो जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू 119 और इसको आप लिखोगे 4 इंटू 25, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बना आपका 119। तो मुझे बताओ इसको लिखोगे 3 और 119 को आप लिखो क्या 17 इंटू 7 यानी 7 इंटू 17 आप लिखोगे 4 को लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू इसको लिखोगे 5 का पावर 2 यानी 17 इंटू 7 कितना हो जाता है 119 होता है। 49 4 11 इसको लिखोगे 2 का पावर 2 फिर 3 का पावर कुछ नहीं तो यहां पर 1 होगा फिर आपका 5 का पावर 2 होगा फिर 7 का पावर 1 होगा और फिर 17 का पावर 1 होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहां पर आपको देख रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए करते क्या है, बेस प्राइम नंबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 है 3 है 5 है 7 है और 17 है। अगर बेस प्राइम नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 1 जोड़ेंगे बनेगा 3, इसमें 1 जोड़ेंगे बनेगा 2, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे बनेगा 3, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे बनेगा 2, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे बनेगा 2। कितना हो गया 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, 6 इंटू 6 36 दूना 72 यानी इसके टोटल फैक्टराइजेशन कितने बनेंगे, इसका टोटल फैक्टर कितने बनेंगे 72 फैक्टर्स बनेंगे इसके टोटल। तो ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आपसे पूछेगा इसका ये बताइए मतलब सम ऑफ फैक्टर्स क्या बनेगा, तो भाई सम ऑफ फैक्टर्स के लिए दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ रखा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब ये बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए करना क्या होता है, तो करना यह होता है कि बारी बारी से इसको विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, 2 के पावर 2 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या 3 है, कौन कौन, 2 का पावर 0 फिर 2 का पावर 1 और फिर 2 का पावर 2 यानी 3 संख्या, तीनों को जोड़ना है। आपका सम पूछा है तो जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 3 के पावर 1 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 इन दोनों को जोड़िए, हो गया। अब पूछा 5 के पावर 2 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो 5 का पावर 0 फिर 5 का पावर 1 और फिर 5 का पावर 2 इन तीनों को जोड़िए। फिर 7 के पावर 1 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 फिर 17 के पावर 1 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या, तो आप बोलोगे सर 17 का पावर 0 प्लस 17 का पावर 1 यानी 2 संख्या। अब यहां पर सबको जोड़िए, 2 का पावर 2 बनेगा 4, 2 का पावर 2 आपका यहां बन गया 4 और 2 का पावर 2 यानी 2, तो 4 2 6 और 1 7 आ गया, बात खत्म। अगला आपका हो जाएगा 3 और ये बनेगा 1, 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 और 1 4। अगला आपका ये बनेगा 25, 5 30 और 31। अगला आपका ये हो जाएगा 7 और 1 8। अगला आपका जाएगा 17 और 1 18। ये आपका हुआ, ये आपका हो गया। तो सबसे पहले हम इसको, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये जो है सो मुझे बताइए कितना होगा। अगर ये 8 इंटू 4 कितना बनेगा 32, कितना हो जाएगा 32 बनेगा। 32 का मल्टीप्लाई 31 में और 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 18 7 126 बनेगा। कितना 126, क्या 126 ही होगा ना, 18 इंटू 7, ये देखो 7 इंटू 18 126, 8 इंटू 4 8 चौक 32 इंटू 31। तो मुझे बताइएगा 31 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 31 इंटू 32 कितना हो जाएगा, तो यह 31 का स्क्वायर प्लस 31 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 31 का स्क्वायर 961, 961 में 31 जोड़ेंगे कितना बनेगा 992 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई 992 इंटू 126 आपका। अब ये 992 मतलब है 1000 से 8 कम है।
आपको मल्टीप्लाई का तरीका आपको जानना है। ये 992 1000 से 8 कम है, तो अगर यहां पर 1000 होता तो इसको आप जो है लिखते क्या, 1000 माइनस 8, अब यहां पर इंटू 126, बात खत्म। अब यहां पर ये देखो 126 हो गया, 3 गो 0 आ जाएगा, माइनस 126 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 तक 48 का 8 कैरी आपका हो जाएगा कितना, 4, 12 8 है 96, 4 100 घटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, आप जो है सो इस 10 में से 8 घटाओगे 2 बनेगा, कितना हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू, इधर हम जो है सो लिख देते हैं 10 में से 8 घटाओगे 2 बनेगा, ये हो गया जो है सो 9 में से 0 घटाओगे 9 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे यार इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1008 है ना, 124 100, हाँ तो कितना ये जो है सो होगा, तो इसमें से ये आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 192 यार 132 इंटू 192 कैसे हो जाएगा भाई ये बताओ, है ना, 4 इंटू 8, यहां पर हमने कुछ यहां पर मिस किया है क्या, ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर 4, 2 6 1 7 बनेगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फिर 7 और 1 8 बना, और ये बना 31 और ये 17 1 18 हो जाएगा, तो 18 7 8 32 इंटू 31, तो ये आपका हो जाएगा 126, ये हो जाएगा। तो इसमें से आप घटाओगे 10 में से 8 घटाओगे 2, यहां आपका हो जाएगा 9 में से घटाओगे आप 0, तो 9 में से 0 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 में से 0 घटाओगे तो ये बनेगा 5, और ये हो जाएगा आप जो है सो 10, हाँ ये बनेगा कितना, अरे ये भैया कितना हो जाएगा 5, तो यानी जो है सो आप 12 में से घटाओगे 11, कितना हो गया 11 592 आपका आंसर बनेगा, कितना बनेगा 11 592 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,15,592 आपका हो जाएगा, हाँ तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो मुझे यहां पर ये बताइए किसी को दिक्कत हुई, किसी को कोई समस्या है क्या, किसी को कोई परेशानी होगा क्या, बिल्कुल आपका कोई परेशानी नहीं है ना, कितना है यहाँ पर 5 का पावर है 2, तो यानी कितना बनेगा 25 आपका, बिल्कुल आपका सही। तो हाँ, तो इसका आंसर नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स आपका ये बन जाएंगे, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हिस्सा इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हिस्सा इसका ज्यादा है, यानी 8 1 9, इसका जो है सो 9 कटेगा, 5 2 7, ये 9 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा था और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्या है, 88 20 में कितने ऐसे फैक्टर्स है जो पूर्ण वर्ग है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि पूर्ण वर्ग फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है, वैसी संख्या जिसका पावर या तो 0 या 2 का मल्टीपल हो, वो सारी की सारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करें, कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा 20 इंटू 441, 1 0 ये हो गया, यानी 882, 2 बिल्कुल सही है। 20 को लिखोगे क्या, तो आप जो है सो 20 को लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, और आप मतलब जो है 441 को 21 का स्क्वायर, तो 21 को आप लिखो क्या, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 21 को लिखोगे 3 इंटू 7, पावर 2 है तो इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2, आप देख लो 2 5 3 और 7 सबके सब प्राइम है। तो हमसे रिक्वायर्ड आंसर पूछा है परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, तो मुझे बताओ इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 का पावर 0 और 2 का पावर 2। मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या बोला था, या तो पावर 0 हो
या पावर 2 का मल्टीपल हो। तो यहां पर देख रहे हो इसमें पावर 0 एक बना फैक्टर, और इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन बनेगा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर 2 का पावर 0 और फिर 2 का पावर 2, कितने बने, 2 बने। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, तो 5 का पावर 0 1 बना। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 2 यानी 2 बनेंगे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, तो आपका 7 का पावर 0 और 7 का पावर 2, यहां भी 2 बनेंगे। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप देखिए क्या आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है। नंबर क्या है, नंबर दे रखा है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर कितना है आपका 2, 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 इंटू आपका है 6 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ये एक संख्या दे रखा है। अब आप इस संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है। तो आप इसको तोड़ोगे, 2 का पावर 2 ऐसे ही लिखोगे, 3 का पावर 2 ऐसे ही लिखोगे, 2 का पावर 2 बनेगा 4, तो 2 का और इस पर पावर 2 तो ये बन जाएगा 2 का पावर 4 बनेगा। आ रही बात। और इसको आप लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि 2 तिया 6, दोनों का पावर 2 और फिर 5 का पावर 2। अब यहां पर देखिए एक साथ कीजिए, 2 का पावर 2 यहां, 2 का पावर 4 यहां, तो 2 4 6, 2 का पावर 2 कितना बनेगा 8 बनेगा। अब देखो 3 का पावर 2 यहां, 3 का पावर 2 यहां, 4 बनेगा। अब कितना 5 का पावर 2 है, क्या इतना ही है ना, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, बात खत्म। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहला पूछा है n के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन। तो पहला आपसे पूछा क्या है, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, तो 8 पावर है 1 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 4 पावर है 1 जोड़ेंगे 5 बनेगा, और यहां पर 2 पावर है 1 जोड़ेंगे ये बनेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45 इंटू 3 135 टोटल फैक्टर्स बनेंगे। पहला सवाल का आंसर खत्म। दूसरा सवाल आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाय 24, यानी दूसरा आपसे पूछा है कि 24 का मतलब 24 से विभाजित होने वाली कुल कितने फैक्टर्स है। दूसरा आपसे पूछा है कि ये जो फैक्टर्स में जो 24 से विभाजित होने वाले फैक्टर्स है वो कितने हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें से 24 को निकाल देना, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय यानी 24 कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 24 है आप निकाल दो, तो 24 क्या बनेगा 8 इंटू 3 24 बनेगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 24 बनेगा। तो यहां से 2 का पावर 3 आप निकाल दो, फिर यहां से 3 का पावर 1 आप निकाल दो, जो बच गया अंदर में रखो। तो 2 का पावर 3 इसमें से निकालेंगे तो बचेगा 2 का पावर 5, फिर 3 के पावर 4 में से 3 का पावर 1 निकालेंगे तो बचेगा 3 का पावर 3, और फिर 5 का पावर 2 ऐसे ही रख दो, बात खत्म है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, अब आपका इसमें से हमने क्या किया, इसमें से 24 निकाल दिया। अब इसके जितने सारे फैक्टर्स होंगे 24 से मल्टीपल होगा, इसका मतलब 24 का मल्टीपल होगा सारे फैक्टर्स। तो यहां से इसका आंसर ये बताओ, 2 के पावर 5 को विभाजित करने वाली 6 संख्या, फिर 3 के पावर 3 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या 4 मल्टीप्लाई, और इसकी कितनी संख्या 3, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 दिया। टोटल 72 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 24 से विभाजित होंगे।
कितना होगा? टोटल 72 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 24 से विभाजित होंगे। अगर मल्टीपल और 24 पूछा है तो सबसे पहले इसमें से 24 को निकाल देंगे, तो 24 बनेगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 बनेगा, निकालेंगे तो जो रेस्ट बच गया ब्रैकेट के अंदर में। अब इसको विभाजित करने वाली कितनी संख्या है? 2 के पावर 5 को विभाजित करने वाली 6 संख्या है, इसका 3 के पावर 3 को विभाजित करने वाली 3 1 4 संख्या, 5 के पावर 2 को विभाजित करने वाली 3 संख्या, सबका मल्टीपल है 72। यानी उसमें से 72 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 24 का मल्टीपल। अगर ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा, इसमें से मैं मिटा रहा हूं, तीसरा आपसे सवाल पूछा, मिटा रहा हूं इसको, तो अब आपसे तीसरा सवाल पूछा है कि 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, जो इसका जो फैक्टर्स बनेगा उसमें 5 का मल्टीपल कितने बनेंगे, यानी 5 का मल्टीपल का मतलब है 5 का पावर 1 बाहर निकाल, इसमें से 5 का पावर 1 बाहर जैसे निकालोगे तो ये 2 का पावर 8 ज्यों का त्यों, 3 का पावर 4 ज्यों का त्यों, इसमें से 5 का 1 पावर निकाला है तो 5 का पावर 1 बच जाएगा। यानी जिसका मल्टीपल पूछे यानी जिससे डिविजिबल पूछे उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देना, हमने निकाल दिया। तो अब यहां से रिक्वायर्ड आंसर, 2 के पावर 8 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या 9, 3 के पावर 4 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या 5, और 5 के पावर 1 को विभाजित करने वाली 2, यानी पावर में 1 जोड़ के मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 दूना 90 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 5 का मल्टीपल, 90 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें 5 का मल्टीपल होगा। तो बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी का है नंबर 4। नंबर 4 में क्या कहा है? नंबर 4 में आपसे कहा है कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे बताइए इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे? 2 के पावर 8 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहला 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर कितने बनेंगे? इसमें बनेंगे 5 बनेंगे। कौन कौन? 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 मतलब 4, 2 का पावर कितना हो जाएगा फिर 6, 2 का पावर 8 बनेगा, इनटू 3 के पावर 4 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 3, कौन कौन? 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 4, यानी 3 है परफेक्ट स्क्वायर। 5 के पावर 2 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 2, कौन कौन? 5 का पावर 0 और 5 का पावर 2, यानी कि आपके सामने 2 है। तो कितना हो जाएगा 5 या 15 दूना 30 होंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर 5वां क्वेश्चन आप अगर इसमें देखोगे आपसे क्या पूछा है? पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब क्या है? रिक्वायर्ड आंसर परफेक्ट क्यूब पूछा है, परफेक्ट क्यूब। तो मुझे बताइए इसमें परफेक्ट क्यूब कितने? तो बोलोगे 3, कौन कौन? 2 का पावर 0, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 6। हमने बोला था परफेक्ट क्यूब क्या होगा? परफेक्ट क्यूब मतलब या तो पावर 0 हो या 3 का मल्टीपल हो। तो यानी इसमें कितने हैं? 3 गो है। कौन कौन है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 6, यानी 3 गो है। और इसमें कितने हैं? तो आपका 2 ही है। कौन कौन? 3 का पावर 0 और 3 का पावर 3, 2 गो है। इसमें परफेक्ट क्यूब कितने हैं? तो आप बोलोगे 1 है, 5 का पावर 0 1, तो यानी 6 हो गया परफेक्ट क्यूब। कितने हो गए? 6 आपका हो गया परफेक्ट क्यूब। तो बताइए बात समझ में आई? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो आप इसको पहले पढ़िए और इसको समझिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिए कितना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइएगा। कितना है? आपसे पूछा क्या है? इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले सीधे फैक्टराइजेशन आपसे पूछता था, अब यहां पर पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? तो आपके सामने है 4 का पावर 11, तो उसके बाद है 5 का पावर आपका 2 है। कितना है? 5 का पावर 5 है।
और उसके बाद है आपका 3 का पावर 2 है और फिर 13 का पावर 2 है। तो सबसे पहले सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, यानी 13 प्राइम नंबर है बिल्कुल सही, 3 प्राइम नंबर है बिल्कुल सही, 5 प्राइम नंबर लेकिन ये नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 पर पावर 11, मतलब इसका बनेगा 2 का पावर 22 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका 13 का पावर कितना बन जाएगा 2। आपसे पूछा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के लिए करना क्या होता है, आप यहां पर देख लो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा है तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पावर को ज्यों का त्यों लिख देना। इसका मतलब है 2 जो है प्राइम नंबर है जो कितनी है, यानी 22 गो है, 5 प्राइम नंबर है जो कितनी है, तो आप कहोगे सर 5 गो है। अब देखो 3 प्राइम नंबर है कितनी है 2 है, 13 प्राइम नंबर है जो कितनी है 2 है, सबको जोड़ोगे बनेगा 31। यानी अगर प्राइम फैक्टर्स पूछा है तो प्राइम फैक्टर के सबके पावर को जोड़ देना है। अगर प्राइम फैक्टर पूछा है कितने हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स का जो पावर है सबको जोड़ देना है, प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है, बस ये भी सेम क्वेश्चन है। और ये जो आपका था पिछले वाला जो बताया, ये आपका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये कह रहा 8 का पावर 10, उसके बाद इनटू है 9 का पावर 7, उसके बाद इनटू है 7 के पावर 8 में कितने प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स। तो यानी ये है आपका 8 कितना बनेगा 2 का पावर 3 पर पावर 10, इसका मतलब 2 का पावर बन गया 30, 9 बनेगा 3 का पावर 2 पर पावर 7, यानी 3 का पावर 14 इंटू 7 का पावर 8। बात 2 3 7 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ दो, तो 14 में 8 जोड़ोगे 22 और ये आपका बनेगा 30 प्लस 14 प्लस 8 22, यानी आंसर बन गया 52, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं HW के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं HW में दे रहा हूं, इसको आप लोगों को बनाना है। प्राइम से पूछ रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का करना होता है, यानी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होता है, यहां बीच में माइनस के रूप में। तो अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में बनाओगे, पहले इसमें से जो चीज, इन तीनों में से जो संख्या कॉमन आने वाली है उसको पहले आप निकालोगे, सबको जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई के रूप में बनाओगे, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्राइम नंबर का जो पावर है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका आंसर निकलेगा इसका। तो ये काम मैं HW में दिए जा रहा हूं, और इसका आप लोग जो है सो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर होगा। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी पड़ेगी, चाहे जैसे आप निभाओ। अगर आपको रिजल्ट पाना है तो अपनी जिम्मेदारी को समझो कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा, ताकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट में आपको वादा करता हूं ये सारे के सारे कंटेंट आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसको पढ़िए, इसका रिवीजन कीजिए। यहाँ पर आपका टोटल फैक्टर्स नंबर जो भी होता है डिविजन्स कंप्लीट होता है, इसको आप जाके 2 क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। अब इसको जाके रिवीजन करो आप,
जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए हम एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पर पूरे अर्थमेटिक, पूरे आपका मैथ्स बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप लोगों का साथ मैंने पकड़ा है तो कभी छोड़ूंगा नहीं, आपको पूरा मैथ्स में सिखा कर रखूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग आज के लिए क्लास को यहीं तक जो है एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मतलब एक जो है नए जो है सो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।